नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 14 घंटा देरी से हुई एफआईआर कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे डॉक्टर। कोलकाता डॉक्टर रेप केस के मामले में कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस घटना में लापरवाही बरती गई है। कोलकाता पुलिस ने 14 घंटा की देरी से एफआईआर दर्ज की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को आज यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को 1 हफ्ते का समय दिया। सीबीआई को अब 17 सितंबर तक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल। बोर्ड आयोग के लिए भी लिस्ट तैयार। बीजेपी जेडीयू ने किया औपचारिक ऐलान। उमेश कुशवाहा से मिलने के बाद बिहार निकले दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब बिहार में बोर्ड निगम का गठन कभी भी हो सकता है। पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां और बेहतर समन्वय बनाकर काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द होने जा रहा है और इस मामले में बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। नीतीश ने कहा, अनंत बापू के घर चलो। छोटे सरकार के गांव की ओर अचानक मुड़ गया सीएम का काफिला। पटना के बाढ़, मोकामा और बेलछी में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण और उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए निकले नीतीश कुमार ने रास्ते में ऐसी डिमांड कर दी कि उनके साथ मौजूद नेताओं और अधिकारियों का दिमाग घूम गया। नीतीश ने अचानक से कहा कि चलिए अनंत सिंह से मिलने उनके घर चलते हैं। अनंत सिंह हाल ही में AK-47 कांड में जेल से रिहा हुए हैं। नीतीश ने छोटे सरकार से मिलने की इच्छा जताई और फिर उनका काफिला अनंत सिंह के गांव लदमा की ओर मुड़ गया। बीसीसीएल के जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैजामे का नाड़ा बांधा। पैर से जूते भी उतारा। कांग्रेस बोली, कमियां छिपाने के लिए की गई चमचागिरी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बीसीसीएल के विभिन्न कोल परियोजनाओं का जायजा लेने धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुनिडीह अंडरग्राउंड माइंस का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जब जीएम अरिंदम मुस्तफी ने केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के पैरों से जूता उतारने लगे। मंत्री जी का जूता उतारने के बाद अपने हाथों से ही जूते को दूसरे कर्मी को रखने के लिए दे दिया। माइंस का जायजा लेने के बाद मंत्री जी के पैजामे का नाड़ा ढीला हो गया था, जिसे मंत्री जी असहज महसूस कर रहे थे। वहीं मंत्री जी की इस परेशानी को देख बीसीसीएल के महाप्रबंधक ने खुद अपने हाथ से पैजामे का नाड़ा बांधा। यहाँ कौन राज है तनी लोगन के ही बताई चाचा जी। बढ़ते अपराध पर रोहिणी का सीएम नीतीश से सवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनकी बहन रोहिणी आचार्य का साथ मिल गया है। तेजस्वी के साथ साथ रोहिणी भी बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोल रही हैं। बढ़ते अपराध को लेकर रोहिणी ने सीएम नीतीश से पूछा है कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो में स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती का ऐलान 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत कुल 445 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पदानुसार योग्यता एवं मापदंड की जाँच अवश्य कर ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे। ऑनलाइन माध्यम से BIS की ऑफिशियल वेबसाइट यानी bis.gov.in पर जाकर आप आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। झारखंड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। स्नातक उत्तीर्ण 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 5 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 455 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है।
इंडियन ओवरसीज बैंक में 550 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जल्द कर ले अप्लाई। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिसशिप के 550 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यानी 10 सितंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगा। वहीं अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम के जरिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि iob.in पर जाकर भर सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में स्टेशन मास्टर टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। आवेदन 16 सितंबर से कोंकण रेलवे की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए मैट्रिक से लेकर स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से konkanrailway.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर तय की गई है। आवेदन शुरू होने के बाद फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट जो कि konkanrailway.com पर जाकर भर सकेंगे। बिहार कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ एक्शन। एक को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला, दूसरे से मांगा जवाब। दरअसल पार्टी में रहकर दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने कमलदेव नारायण शुक्ला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अनुशासन समिति को यह शिकायत मिली थी कि कमलदेव नारायण शुक्ला पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पार्टी लाइन से हटकर मीडिया में बयान देने वाले कांग्रेस नेता अरुण पाठक के खिलाफ एक्शन ले लिया है। वहीं पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। पटना में बेखौफ हुए अपराधी, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना से सटे इलाके पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर भाजपा नेता की हत्या कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल घटना की सूचना नजदीकी थाने की पुलिस को दे दी गई है। इस घटना के बाद से इलाके में हरकंप का माहौल कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित रामदेव सामुदायिक भवन के पास दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता को श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। वहीं इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार, बीजेपी नेता की हत्या पर तेजस्वी का तंज। कहा इधर उधर में मस्त व्यस्त और पस्त हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बीजेपी नेता की हत्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं अपराधी बेलगाम और बेखौफ होकर दिए जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार बस इधर उधर में मस्त व्यस्त और पस्त है। सीएम से बिहार बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है। भ्रष्टाचार के केस को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। अब डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं दर्ज कर सकेंगे मामला। बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर लेटर भी दिए गए हैं। एसपी, दरोगा, जज, कलेक्टर सब रात में पीते हैं शराब। फिर बोले मांझी, उन्हें नहीं करता कोई गिरफ्तार, सिर्फ मजदूरों को भेजा जाता है जेल। बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। इसे लेकर जीतन राम मांझी आए दिन बेबाक अपनी बातें रखते हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई में नीतीश की शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। थाने में एसपी और दरोगा शराब पीते हैं, रात में जज, कलेक्टर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं गिरफ्तार करता। लेकिन मेहनत और मजदूरी करने वाले मजदूर पांव भर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं। सिर्फ मजदूरों को ही जेल भेजा जा रहा है। बिहार में स्कूलों में कौन सा पाठ पढ़ा रहे टीचर, बीपीएससी शिक्षक का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल। डीपीओ ने दिए जांच का आदेश।
जहानाबाद के सरकारी स्कूल में तैनात बीपीएससी शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शिक्षक किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक और महिला क्लासरूम में महिला के साथ अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा वीडियो जहानाबाद सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धनौती का है। इस वीडियो में शिक्षक मिथिलेश कुमार एक महिला के साथ बंद कमरे में इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नगर परिषद का नवनिर्मित भवन, उद्घाटन से पहले ही खुल गई पोल। मुंगेर में करोड़ों रुपए की लागत से बना नगर परिषद का नवनिर्मित भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। निर्माण के 1 वर्ष बाद ही नगर परिषद हवेली खड़गपुर का भवन कई जगहों से दड़क गया है। करोड़ों की लागत से बना भवन उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और तत्कालीन मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2021 में इस भवन का आधारशिला रखा था। शिक्षकों से भरी नाव गंडक नदी में पलटी, स्कूल जाने के दौरान हुआ हादसा। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया की है, जहां शिक्षकों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई। शिक्षक नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब 15 शिक्षक गंडक नदी पार कर स्कूल जा रहे थे कि तभी शिक्षकों से भरी नाव अनियंत्रित होकर गंडक नदी में पलट गई। नाव पलटने के बाद बैरिया के पटजिरवा घाट के पास अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के बाद घाट पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और शिक्षकों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। डायल 112 की टीम पर हमला, बाइक और पिस्टल भी छीना, जांच के लिए एसआईटी गठित। बिहार के गया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां डायल 112 की टीम पर हमला मामले सामने आया है। बता दें कि अपराधियों ने हमला करते हुए टीम से बाइक और पिस्टल छीन ली है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके साथ ही मामले की जांच की जा रही है। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यक्रम से निकलने के दौरान गिरा वेलकम गेट, मची अफरा तफरी। पटना के बेलछी प्रखंड में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक देखी गई है। सोमवार को सीएम हादसे का शिकार होते होते बच गए। बता दें कि सीएम नीतीश बाढ़ और मोकामा पहुंचे थे। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में उन्होंने 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी जैसे ही प्रखंड कार्यालय से बाहर निकलने वाली थी कि तभी अचानक वहां बना वेलकम गेट गिर गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। हजारों एएनएम कर्मचारियों ने किया पटना बीजेपी कार्यालय का घेराव, खुद स्वास्थ्य मंत्री को आना पड़ा उनकी मांग को सुनने। बिहार के हजारों एएनएम कर्मचारियों ने समान काम समान और फेस अटेंडेंस को हटाने की मांग को लेकर बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान एएनएम कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय को पूरी तरीके से घेर लिया, जिसके बाद सूबे के मंत्री मंगल पांडे ने एएनएम कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। बता दें कि एएनएम कर्मचारियों ने बताया कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। सरकार द्वारा एनएचएम कर्मियों पर फेस अटेंडेंस लगाया गया है, जबकि जिनकी स्थायी नियुक्ति है उन पर फेस अटेंडेंस नहीं लगाया गया है। 30 सितंबर तक पटना गया डोभी मार्ग से सभी लेन पर गाड़ियों का परिचालन हो जाएगा शुरू। एनएचएआई ने हाई कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट किया प्रस्तुत। पटना हाई कोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि पटना गया डोभी एनएच 30 सितंबर 2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर के ऊपर भी 2 लेन वाहनों की यातायात को चालू किया जाएगा। सीएमआर का अजब गजब खेल, पैक्स की जांच में न एक छटांग थान मिला और न ही राइस मिल में चावल। कार्रवाई करने के डर से जिम्मेदार अधिकारी छुट्टी लेकर गायब। पूर्वी चंपारण जिले के सीएमआर में बड़ा खेल का खुलासा हो रहा है। अरेराज एसडीओ द्वारा बनाई गई टीम की जांच में न पैक्स में मिला एक छटांग धान मिला है और न ही मिलर के पास चावल। अधिकारी और पैक्स की पैठ इतनी मजबूत है कि कार्रवाई नौबत आने पर अधिकारी छुट्टी लेकर गायब हो गए। हालांकि एसडीओ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के लिए बिहार से चयनित हुए मुंगेर की बेटी सृष्टि शर्मा, परिवार में खुशियों का माहौल।
मुंगेर फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के लिए बिहार से मुंगेर की बेटी सृष्टि शर्मा का चयन किया गया है। जयपुर में दिसंबर में फॉरएवर मिस इंडिया 2024 का देश स्तर पर फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें सृष्टि शर्मा बिहार को रिप्रेजेंट करेगी। फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के लिए बिहार से चयनित होने पर सृष्टि शर्मा व उनके परिजन काफी उत्साहित हैं। बता दें कि सृष्टि शर्मा बताती हैं कि शुरू से ही उन्हें फैशन डिजाइनिंग का शौक था और उसके मम्मी पापा और बहन भी हमेशा उसका साथ दिए। बांका में जहरीला मशरूम की सब्जी खाने से मासूम बच्चे समेत 14 लोग बीमार, परिजनों में मचा हड़कंप। बांका जिला अंतर्गत अमरपुर प्रखंड के गालिमपुर गांव में जंगली छाता यानी जहरीला मशरूम की सब्जी खाने से मासूम बच्चे समेत 14 लोग बीमार पड़ गए हैं। बता दें कि मामले को लेकर सुभाष मंडल ने बताया कि घर के कुछ बच्चे गांव के समीप स्थित डाड़ के पास से जंगली छाता यानी मशरूम तोड़कर लेकर आए थे। घर की महिलाएं मशरूम की सब्जी बना रही थी कि घर के सदस्यों ने और बच्चों ने जब उस मशरूम की सब्जी को खाया तो उसके बाद उन्हें अचानक से उल्टियां होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। बक्सर में घर बैठे पशुपालकों को मिलेगी पशुओं के इलाज की सुविधा। डीएम ने 11 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को दिखाई हरी झंडी। जिला पदाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल के द्वारा पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा यानी डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला के सभी 11 प्रखंडों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के परिचालन का शुभारंभ समाहरणालय परिसर से वाहनों को हरी झंडी दिखा करके किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामान्य परिस्थिति में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का परिचालन कार्य दिवसों में यानी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।